चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे करें और वीडियो को लाइक करें। मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। मैं ज़िला अस्पताल में होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर हूँ और मिशन शक्ति कार्यक्रम से पूरे मिशन में पूरी जुड़ी रही और मुझे इस चीज़ की बहुत सुखद अनुभूति है और गौरव है कि मैं इस मिशन का एक हिस्सा बनी हूँ। कल यानी 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाएगा और मुझे इस बात की गर्व है कि मैं एक ऐसे समाज का हिस्सा हूँ जिसको मुझे आगे ले जाने का पूरा अवसर सरकार ने दिया है। और इस महिला दिवस पर मेरा सभी महिलाओं से यही संदेश है कि जब तक आप शिक्षित नहीं होती हैं, स्वावलंबी नहीं होती हैं, इस राष्ट्र को सशक्त बनाने में आप अपनी भरपूर योगदान नहीं दे सकते। इसलिए इस महिला दिवस पर हम सभी महिलाओं को मिलकर संकल्प लेना है कि हम अपने साथ साथ अपनी महिलाओं को भी पूरी तरह से स्वावलंबी बनाएंगे, शिक्षित बनाएंगे और सशक्त राष्ट्र बनाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद। जी हाँ, इसके बारे में मुझे कहने में बहुत हर्ष हो रहा है कि मिशन शक्ति शारदीय नवरात्रि से शुरू हुआ था और ये रेगुलर 6 महीने तक चलेगा और चैत्र नवरात्र में इसका समापन होगा। और इस मिशन शक्ति के जरिए हम स्कूल गांव में जा करके, मैं भी मिशन शक्ति में बहुत ज़्यादा बच्चों को जा करके और किशोर किशोरियों को इसमें जागृत किया गया है। तो एक बात देखने में बहुत अच्छी सामने आई है कि थोड़ा जो है ये जो बच्चियों का जो माइंड है और बच्चों का ये बदल रहा है। और इसमें जहाँ तक है कि मिशन शक्ति के तहत जो भी हम संदेश देना चाहेंगे, हम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि बेटा चाहे बेटी दोनों में समानता रखें, भेदभाव ना करें और बेटियां को बेटियों की तरह ही रखें, कैदी की तरह ना रखें। ज़्यादातर फैमिली में क्या होता है कि बच्चियां हैं लेकिन उनको इतना दबा दिया जाता है कि वो बाहर की बात ही अपने परिवार में शेयर करने से डरती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि बेटा बेटी दोनों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। और मिशन शक्ति के तहत मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि हर लोग जागरूक बने, चाहे वो अगर जैसे अदर कोई अननोन कॉल आती है, बच्चे ना उसको रिसीव करें, सेकेंड हैंड फ़ोन वगैरह ना खरीदें। मतलब जो आपके दोस्त हैं बस उनसे दोस्ती कीजिए, जो दोस्त के दोस्त हैं उनसे दोस्ती मत कीजिए। इसी तरह का संदेश देना चाहेंगे। और कल बताने में बहुत हर्ष हो रहा है मेरे को कि यहाँ कलेक्ट्रेट में कल एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें 100 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। तो उसमें मेरा भी नाम है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मिशन शक्ति जो राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है तो चल ही रहा है, लेकिन बाद में हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जाएँ गाँव में जा करके लोगों को जागरूक करें, उनके कानून उनके अधिकारों के बारे में उनको बताएं। क्या महिलाओं मेरा सिर्फ यही कहना है उन महिलाओं से जो भी घर में बैठी पड़ी हुई खाली है, वो उनके अंदर जो भी क्वालिटी है उसे वो बाहर निकल के वो बाहर दिखाएं ताकि लोग उन्हें जाने, परखें, समझें। जिस तरह से देखा जाए कि महिलाओं पे जरूरी नहीं सर कि औरतों को मारा ही जाए। अत्याचार कई तरह से होता है ना, जैसे मेंटली परेशान करना, दहेज के लिए परेशान करना, बच्चे के लिए परेशान करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। अत्याचार ये नहीं होता कि अब औरत को मार दे रहे हैं तो सिर्फ वही अत्याचार है। मैडम आप एक कल क्या संदेश दी और ऐसे याद है बच्चियाँ कम उम्र में अपने घर से बच्चियों के अंदर मेच्योरिटी नहीं होती है, वो मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी करती हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने माता पिता का, अपने जो भी अपने समाज का ख्याल रखना चाहिए और सही गलत का फ़र्क समझना चाहिए और पड़ेगा। जैसे कि महिलाएं हैं, आम पुरुषों को ले लीजिए, जैसे हमारे घर के पुरुष हैं तो उन्हें अपने ही घर की महिलाओं की कोई वैल्यू नहीं है। वही महिलाएं जब बाहर निकल रही हैं तो लोग, समाज और आम जो आम जनता है, जो आम पुरुष है ना, अपने घर के अलावा वो उनकी क्वालिटी को समझ रहे हैं। हाँ, ये बंदा ये आगे आ सकता है, इन महिलाओं को आगे लाया जा सकता है और अपनी ही घर में उनकी कोई, जैसे वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी साग बराबर। ऐसी महिलाओं को निकलने देना चाहिए। निकलने नहीं दे रहा है तो उनको निकलना चाहिए क्योंकि वो सही है। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो गलत नहीं है, वो सही है। और जब सही है तो कुछ भी, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी लेकिन उनको मुश्किलों से तो बाहर आना पड़ेगा ना। कर रहा है नेशनल वेट लिफ्टर। और मैं यही चाहूँगी कि जैसे कि सब लोग कहते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं, तो कहने और करने में बहुत फ़र्क है।
लड़कों को सपोर्ट किया जाता है, लड़कियों के ऊपर ऑप्शन किए जाते हैं, इतनी रात में कहाँ गए, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनको फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए। ऊपर से तो आता है कि हाँ इतना इस बच्चे को सपोर्ट किया जाए, ये सब चीज़ें लास्ट मोमेंट पे आके आते फिनिश हो जाती है, जो नहीं होनी चाहिए। और आगे तक सारे बच्चों को सपोर्ट्स मिलना चाहिए। बहुत सी लड़कियां हैं जो आज भी बहुत अच्छा कर सकती हैं, लेकिन सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो अपने वहीं तक रह जाती हैं। आप स्पोर्ट्स में हैं तो परेशानियां तो बहुत आती रही होंगी। बिल्कुल। और फिर भी आप उस मुकाम पे आप पहुंचे तो कैसा लगा? है ना, अगर इंसान चाहे तो हर चीज़ कर सकता है, तो बस वो अपने ऊपर है, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। मतलब इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपनी शक्ति है तो, है ना? तो वही चीज़ है मैंने चाहा और मैं आज खुद नेशनल लेवल तक खेल के और यहाँ पे हूँ आप लोगों के बीच में। तो कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, क्या संदेश देंगे अपनी बहनों को? मैं बस यही कहना चाहूँगी सबसे कि जो भी है सब लोग किसी को कुछ भी कर रहे हैं करे, लेकिन जो भी काम है मन से करें, क्योंकि बिना मन के कहते हैं सब लोग जाता है, हर जगह जाता है, लेकिन एक टाइम वेस्ट, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एक बार जो समय चला गया फिर दोबारा लौट के नहीं है तो बस पछतावा रह जाता है। कहते हैं कि आज भी है, आपको लगता है? लेकिन फैमिली वाले नहीं, बाहर होता है। जैसे कि मैं खुद एक मतलब नेशनल लेवल हूँ और मैं ही जब स्पोर्ट्स करती हूँ तो हम लोग के अगल बगल के लोग ही पहले तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं नहीं ये करते हैं वो करते हैं, और जब लास्ट में इंसान जब सक्सेस हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हाँ मैंने किया, ये हो सकता था। तो जो बाद में आप सपोर्ट करते हैं वो पहले करते तो आज जो बच्चा यहाँ है वो यहाँ रहता। तो वो चीज़ें सपोर्ट पहले से मिलना चाहिए। लास्ट में तो पूरी दुनिया ऑलरेडी वो फेमस हो चुका, तो फिर फेमस करने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो क्या संदेश देंगे आप? हाँ जी सर, क्या संदेश देंगे महिलाओं को? देना चाहिए महिलाओं को? मैं बस यही कहना चाहूँगी और यही बस सबसे यही है कि लड़कियाँ सेल्फ डिपेंड बने, सेल्फ डिपेंड, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, चाहे वो लड़का हो या फैमिली मेम्बर के ऊपर है। आजकल देख रहे हैं आप कि जो लड़के कर रहे हैं वो काम लड़कियाँ खुद कर रही हैं, किस विभाग में है या किस जगह है लड़कियाँ नहीं कर रही हैं, बस सपोर्ट की है तो वो सब लोग करें बस। तो क्या लड़कियों को अपना आसमान खुद अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, हक के लिए जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक। मेरा नाम निशु यादव है और मैं बलिया की रहने वाली हूँ और मेरा प्लेस राइट आउट है। मैं फुटबॉल खेलती हूँ, मेरा बेस्ट गेम फुटबॉल है। और सर ये जो मिशन चलाया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा है और ये जो चीज़ है वो लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि वो आजकल के ज़माने में मतलब हर लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। हर जगह मतलब जो काम लड़का कर सकता है वो लड़की कर सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो गांव है ये यहाँ के लोग जो होते हैं वो हम लोगों को मतलब बाहर निकलने या फिर हम लोगों को खुल के जीने नहीं देते हैं, और हम उस जगह से निकल के आए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि हम इस देश का बहुत नाम आगे बढ़ाएं और मतलब जो मेरा जिला है, स्टेट है, राज्य है और देश है, हम इसको आगे बढ़ाएं और इसे बढ़ावा दें। आपने एक इस मुकाम पे पहुंची हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है और सर लाइफ में पहली बार ऐसा फीमेल मतलब मिली हमें कि मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट की। नहीं तो लाइफ में हमने कभी इतनी अच्छी मैम मतलब नहीं देखे और ना ही कोई मिला भी तो ऐसा नहीं। अच्छा, पहले आप लोग घर में रहते थे, घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, तो कैसा महसूस करती थी? कुछ सर जीना हराम हो गया था और जब हम लोग निकल के देखे तो हमें लगा कि दुनिया बहुत बड़ी है और उस दुनिया में हम लोग जीने का आदत डाल ली। अगर अब हमें कोई कहे कि मतलब अगर बेटा आप घर में 4 दीवारों के अंदर तुम बंद रहो तो ये नहीं हो सकता और ना ही हम इस अन्याय को मतलब होने दे सकते अपने साथ। मेरा यही चीज़ है कि हम किसी से कम नहीं। गुड। क्या संदेश क्या दोगे आप? क्या मतलब सर? आप क्या संदेश दोगे इन लोगों को? सर हम यही कहेंगे कि देखो चाहे कहीं भी जाओ मतलब डरो मत, अपने अंदर का जो कुछ भी है भय है उसे बाहर निकाल फेंको। अगर कोई तुम्हें चिल्ला करके बोलता है तो उसे धैर्य पूर्वक सुनो और उसके बाद में उसका निर्णय लो कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। तुम किसी से डरो मत, क्योंकि तुम किसी से कम नहीं हो। आज वो इंसान इतना ऊपर खड़ा है तो ऐसा भी हो सकता है कि कल तुम उससे भी ऊपर खड़ी हो सकती हो। धैर्य पूर्वक काम करोगी तो वह सफलता जरूर मिलेगी। सफलता जरूर मिलेगी आपको। ठीक, थैंक यू। महिला कांस्टेबल यादव सरोज और मैं इस टाइम जनपद मऊ साइबर सेल में तैनात हूँ। मैम, पूरे विश्व में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो किस तरह से आप मिशन शक्ति के द्वारा या किस तरह से कार्यक्रम को आप कराती हैं? क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम के बारे में? माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हैं हमारे, और हम लोगों को जब से मिशन शक्ति शुरू हुआ है तब से सतत लगातार हम लोग जनपद मऊ में महिला सुरक्षा के संबंधित हम लोग जानकारी दे रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा हो जाए, उनको मैं सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दे रही हूँ जिससे कि वो अपने आप की सुरक्षा बाहरी मंचलों से कैसे सुरक्षा कर सके। और हमारे साथ SI विद्यार्थिनी रानी पांडे हैं
जो कि अंदरूनी सुरक्षा कैसे, जैसे घर में हमारे साथ कुछ ऐसी बातें हो जाए तब हम अपनी अंदरूनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं। देखा जाए तो जैसे आपने कहा कि घर में सुरक्षित नहीं है, उनको लोगों को समझाया जाता है, जानकारी दिया, कैसी और किस प्रकार की आप लोग चीज़ें बताते हैं जिससे कि लड़कियां सुरक्षित रहें घर में? या विनाशनी मैम जैसे कि हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताती हैं और खास करके जो रानी लक्ष्मीबाई योजना है उनके बारे में बताती हैं, एसिड अटैक के बारे में कि उनको कैसे मुआवजे और क्या क्या मिलता है महिलाओं को, और मतलब यही सारी, और आस पड़ोस में किसी पे विश्वास ना करें। और जैसे कि आप बाहर तो सुरक्षित नहीं है लेकिन अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, ये मानने वाली बात है, क्योंकि घर में हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, आस पड़ोस में किसी से नहीं कर सकते, किसके मन में क्या मैल है कोई नहीं जानता। तो हमें अपनी सुरक्षा बाहरी और अंदरूनी दोनों करनी चाहिए। देखा जाता है कि आप हर स्कूलों में जाती हैं, एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों को तो आप अपनी जानकारी देती हैं, अपनी सब बातें शेयर करती हैं उन लोगों के साथ हैं, तो तरीके बताती हैं कैसे बचाव किया जाए, कैसे क्या है, क्या सिस्टम है, और कैसे आप लोग समझाती हैं कि जिससे लड़कियां संतुष्ट हो जाती हैं, उनको जानकारी हो जाती है, वो अपने प्राइवेट प्रतीक्षा के रूप में अपना बचाव कर लें, कैसे? जैसे कि हालांकि जैसे कि हमारा काम है कि महिलाओं को हम इस तरीके से किताबी नॉलेज न देके व्यवहारिक नॉलेज देते हैं, ताकि उनसे हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि महिलाएं खुलकर आगे आएँ और अपनी परेशानियां हमें बताएं। हमें अपनी परेशानियां भी बताती हैं, अपनी तकलीफ़ें बताती हैं। मेरे मोबाइल पे और मैडम के मोबाइल पे भी फ़ोन आते रहते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी रहती है उनको हम रास्ता बताते हैं कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि थाना क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत उनका मैटर आ रहा है, महिलाएं परेशान हैं तो उनको थाना संबंधित थाने पे भेजते हैं। तो इस तरीके का फ़ोन पे भी हेल्पलाइन नंबर के अलावा फ़ोन पे भी हमारा कांटेक्ट हो जाता है, और पूरी कोशिश व्यवहारिक रूप से ये होती है कि बच्चियों को जो बैड टच, गुड टच और कैसे अटैक करना चाहिए, कहाँ कहाँ किस पॉइंट पे अटैक करना चाहिए, कैसे हमें मूवमेंट करना चाहिए और कैसे हमें आवाज़ उठाना चाहिए, अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, वो सारी बातें और उनके अंदर हिम्मत, आत्मविश्वास और जज्बा जगाते हैं हम लोग। मैम देखा जा रहा है तो लव जिहाद का आजकल मामला चल रहा है। जी। कम उम्र की लड़कियां जो रहती हैं, जो बिल्कुल जानकारी नहीं होती हैं, उसको कुछ समझ नहीं पाती है, मगर उस मामले में फंस जाती हैं। जी। तो कैसे उन लोग आप समझाते हैं? हम लोग ये सारी चीज़ें भी बताते हैं। हमारे साथ एक बाल कल्याण विभाग से रेणु पांडे मैम हैं, सह परिवीक्षा अधिकारी। तो वो ये लव जिहाद जो लव अफेयर जो करके और भाग जाते हैं और इसका परिणाम क्या होता है उसके बारे में, क्या क्या सिचुएशन, प्रेम गलत नहीं है, हम लोगों का, हमारे प्रेम से ही हमारा ये दुनिया बना हुआ है, प्रेम गलत नहीं है, लेकिन प्रेम को गलत बनाया गया है। हम किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, पहले हम कुछ बन जाएं, कुछ आगे बढ़ जाए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, फिर उसके बाद खुद ही हमारे माँ बाप हमसे पूछेंगे कि बेटा कोई लड़का या लड़की तो पसंद नहीं, तब हमें जिससे भी प्रेम हो उससे हम अपनी बात रख सकते हैं और शादी कर सकते हैं। इसीलिए पहले अपने आप को उस काबिल बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए, और ऐसे मंचलों की बातों में ना आए जो कि आपको कुछ दिन का प्यार देकर और माँ बाप के प्यार को भुलवा दें, तो ऐसी बातों में ना आए। देखा जाए तो बहुत सी बच्चियाँ जो होती है अपने बल पे, अपने मेहनत के बल पे आगे बढ़ती चली जा रही हैं, माँ बाप लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, मगर फिर भी अपने बल पे पहुँचे, बहुत योग्य भी बन रहे हैं, कोई DMSP से बहुत बना है। जब वो जो जीत के आती हैं या शेरा लेके आती है, जब घर पहुँचते हैं तो उस वक्त माँ बाप लोग बड़े खुश होते हैं कि कल तो मैं जिस बच्ची को मैं समझा रहा था कि नहीं आने है। तो ऐसे में आप क्या संदेश देंगे, कैसे क्या और लोगों को? मैं दूसरों बच्चियों के बारे में मैं बताऊं उससे पहले मैं अपनी खुद की बात बता दूं कि मैं जब पुलिस की, मेरा हालांकि तैयारी कुछ और थी, लेकिन मेरे पिताजी न होने की वजह से मैंने पहले ही फाइट में पुलिस का मुझे जॉब मिला, और मुझे घर की परिस्थिति देखते हुए मुझे पुलिस में आना पड़ा। और मेरे पिताजी का ये सपना था कि मैं पुलिस में हूँ, चाहे छोटी पोस्ट हो चाहे बड़ी पोस्ट हो। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब गाँव के आसपास में कई गाँव में नहीं हुआ था। तो पहले तो जब मैं रनिंग करती थी या फिर जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो सबके लिए, मेरे लिए कोचिंग जाती थी तो सबके लिए बहुत गलत बात थी। सबको लगता था कि अरे लड़कियों के रनिंग कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, ये गलत बात है। लेकिन फिर जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो अब मुझे ही देखकर एक रोल मॉडल के रूप में मेरे खुद के भाई बहन भी उस काम में आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं। बाकी के गाँव के भी बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं, मेरी तरह बनना चाहते हैं। तो कुल मिला के ये मैं कहूँगी कि जो लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं बहुत अच्छी बात है। माँ बाप का विरोध इसलिए कर रही हैं क्योंकि माँ बाप उस समय नहीं समझ रहे हैं, अपनी सोच रहे हैं कि हमारी इज्जत जाएगी, ये है वो है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन शादी करने की ज़्यादा उनको जल्दी रहती है। लेकिन बस ये है कि लड़कियाँ अगर हिम्मत करके आगे बढ़ रही हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
माँ बाप का तब पता चलता है कि हमारी बच्ची कितनी काबिल है और हमें हमारा नाम रोशन कर देखा है बहुत से महिलाओं में, घर के गार्जियन में बहुत सी भ्रांतियाँ पहन अभी भी बच्चियों को आगे पढ़ने को नहीं दे रही, न भेज रही हैं, तो क्या संदेश देंगे उन महिलाओं? ये बात गलत है। असल में उनकी सोच अपनी बदलनी चाहिए और बालिका बच्चियों को पढ़ने का मौका देना चाहिए। और जिन बच्चों का मौका मिल रहा है वो खुशकिस्मत है कि उनको ये पढ़ने का मौका मिल रहा है। लेकिन माँ बाप को, सभी गार्जियन को मैं निवेदन करूंगी कि अपने बच्चियों को पढ़ाएं, खुलकर जीने का, खुलकर उड़ने का उन्हें मौका दें, आगे बढ़ने का मौका दें। एक बार तो उनको उन बेड़ियों से निकालें ताकि देखिए उनकी उड़ान कितनी है, वो कहाँ तक जा सकती हैं। अगर आप प्राउड फील करोगे कि हमें ये नहीं होता ना, कुछ लोग होते हैं कि बेटी को जन्म देकर हमें पछतावा हो रहा है, हम बेटी को जन्म दिए हैं, इससे अच्छा बेटा होता। लेकिन अगर बेटी नाम रोशन कर देती है तो ये गर्व की बात है कि हमारे घर लक्ष्मी आई है और हमारा नाम रोशन कर रही है, बेटे से भी ज़्यादा उच्च मुकाम हासिल कर रही है।